अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो CVS फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, दैट इज ड्रग्स यूज इन एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, सिंपल सी कुछ बातें हैं इसमें भी। हमारे पास आपको पता है एंजाइना पेक्टोरिस सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हमारा जो हम कहते हैं ना दर्द हो रहा होता है, पेन इन द हार्ट, या फिर सिंपली जो जैसे कंसिडर किया जाता है कि जो स्लाइटली लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होती है वो आपकी एंजाइना होती है। और वो होती क्यों है? बहुत स्ट्रैंगलिंग और क्रशिंग किस्म की पेन बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया ऑफ द हार्ट। आपको पता है कि हार्ट एक ऑर्गन है जिसको फंक्शनिंग के लिए ऑफकोर्स ही बात है ब्लड सप्लाई चाहिए, और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हर टाइम वर्क पे है। ठीक है, कोई ऐसा सेकेंड नहीं होता जिसमें हार्ट का जो फंक्शन है वो रुके। तो क्योंकि उसने हर टाइम वर्क करना है तो उससे मुसलसल ब्लड सप्लाई चाहिए। अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई में कोई रुकावट आती है तो उसकी वजह से हार्ट का इस्कीमिया होता है, और वो इस्कीमिया जो है वो पेन की फॉर्म में हमें जब प्रेजेंट करता है तो वो बड़ी सवेयर क्रशिंग या स्क्वीजिंग किस्म की पेन है। बिल्कुल जिस तरह कपड़ा निचोड़ा जाए ना तो जिस किस्म की पेन होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझे उस तरह की पेन होती है वो पेन जो है दैट इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, अच्छा, अब एंजाइना पेक्टोरिस जो है उसकी ज़ाहिर है हमें ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स चाहिए। जब हमें कंडीशन पता चली तो हमें पता चला कि देयर इज सम पैथोलॉजी जिसकी वजह से हार्ट की ब्लड सप्लाई में मसला आ रहा है, यानी ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब हमने उन ब्लड वेसल्स को ठीक करने के लिए कोई ना कोई मसला देने। देखिए, या हम दो काम इसमें कर सकते हैं, या तो हम उन ब्लड वेसल्स को जो सपोज करते हैं कि किसी वजह से या तो तंग हो गई हैं या फिर उनमें कोई चीज़ आके फंस गई है, या तो हम उस चीज़ को निकाल दें या ब्लड वेसल्स को खोल दें, लाइक हम वेजोडाइलेटर्स दे दें। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि हम अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई है तो हम हार्ट के फंक्शन को रिड्यूस कर दें। अगर हार्ट का जो एक मिनट में सपोज ये कि वो 100 टाइम्स बीट कर रहा है, जो टेकिकार्डिया होता है, अगर हम इसको रिड्यूस करके हम 60 टाइम्स पर मिनट पे ले आए तो हमें जितना कम काम हार्ट करेगा उतना ही कम ब्लड सप्लाई उसे चाहिए होगा। तो कम ब्लड सप्लाई चाहिए होगी तो वो थोड़ी ब्लड सप्लाई पे भी गुजारा कर लेगा। तो हम ये दो काम कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम वेजोडाइलेटर से ब्लड वेसल्स को ठीक कर सकते हैं, या फिर हम हार्ट को जो है वो उसके काम को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि उसे जितनी ब्लड सप्लाई मिल रही है उसी पे वो गुजारा कर ले। इसी हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन बनाई हुई। एक हमारे वेजोडाइलेटर ग्रुप होता है जिसमें आपका नाइट्रेट्स आते हैं, 3 तरह के नाइट्रेट्स होते हैं, ओरल भी होते हैं, सबलिंगुअल भी होते हैं आपके, और जो है वो ट्रांसडर्मल भी होते हैं। ठीक है, फिर वेजोडाइलेटर्स में ही आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आते हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इन ड्रग्स यूज इन हाइपरटेंशन। फिर हम रिपीट कर लेंगे। फिर आपकी कुछ ड्रग्स होती हैं जो कार्डिक डिप्रेसेंट्स होती हैं। मैंने आपको बताया कि हम हार्ट के फंक्शन को रिड्यूस करें, जिसमें आपकी जो मेन ड्रग्स हैं वो बीटा ब्लॉकर्स हैं। आपको मैंने बताया था ना कि बीटा 1 जो है उनका मेन फंक्शन होता है कि वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट के रेट को इंक्रीज कराते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स। तो अगर हम उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तो ऑफकोर्स ये बात है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट का रेट डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन कम हो जाएगा। और फिर कुछ हमारे पास जो है वो नए ड्रग्स आते हैं अदर्स में, वो हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं। अब जरा सबसे पहले हम देख लें कि एंजाइना क्यों हुआ था हमारे पास। पैथोफिजियोलॉजी क्या थी? हमारे पास 3 तरह का एंजाइना पेक्टोरिस होता है। सबसे पहला जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है दैट इज नॉन एज एथ्रोस्क्लेरोटिक एंजाइना। एथ्रोस्क्लेरोटिक एंजाइना नाम बता रहा है कोई एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक होगा। एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक आपका आप बहुत डिटेल में पढ़ते भी हैं इन योर पैथोलॉजी। ये बेसिकली क्या होता है कि आपके ब्लड में किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, सपोज करते हैं जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है जिन पेशेंट्स का, उनमें क्या होता है कि ब्लड में ना कहीं पर भी डिपोजिशन ऑफ द फाइबर्स और वेसल के अगेंस्ट, ये सपोज ब्लड वेसल है, इसमें वेसल वॉल के अगेंस्ट यहाँ पर सपोज करते हैं कि वेसल वॉल में कोई थोड़ा सा इंजरी हुई, इस इंजरी के बाद यहाँ पर एक क्लॉट बना और उस क्लॉट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और बहुत सारी चीज़ें, सेल्स वगैरह होती गई, तो यहाँ पर एक पूरा प्लाक सा बन जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक। आपको पता है हमारी जो क्रोनरी ब्लड वेसल्स है जो हार्ट को सप्लाई कर रही है वो ऑलरेडी इतनी थिन, इतनी पतली वेसल्स हैं, अगर मजीद उनमें कोई प्लाक बन जाएगा तो उनमें तो ब्लड फ्लो का कोई रास्ता रहेगा ही नहीं। तो वो प्लाक अगर हार्ट की ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड करता है तो उसकी वजह से जो एंजाइना होता है उसे हम कहते हैं एथ्रोस्क्लेरोटिक एंजाइना। ठीक है जी, एथ्रोस्क्लेरोटिक एंजाइना जो है ये माइल्डेस्ट फॉर्म होती है। एंजाइना ऑफ एफर्ट भी इसे कहते हैं। ये नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जब भी पेशेंट को एक्सर्शन करते हैं ना, सपोज कि उसने कोई एक्सरसाइज कर ली है, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ ली है, ज़्यादा वॉक कर ली, उस वक्त उसे दर्द शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इसको एंजाइना ऑफ एक्सर्शन भी कहते हैं, और इसकी वजह होती है एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक। इसके लिए हमने एक तो उस प्लाक को रिड्यूस करने की कोई कोशिश करनी है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करना होता है, और फिर यही ड्रग्स हैं हमारे पास जिनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी टाइप एंजाइना पेक्टोरिस की होती है विच इज़ नॉन एज वेजोस्पेस्टिक एंजाइना। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स जो हार्ट को सप्लाई कर रही है ना, जैसे अब वो इतनी है, तो उनमें क्या होता है, उनमें स्पैज्म हो जाता है। जब किसी चीज़ का स्पैज्म होता है तो आपको पता है कि वो नैरो और कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है या फिर पूरी ऑक्लूड हो जाती है।
तो जब एक वेसल जो ब्लड सप्लाई करी थी हार्ट को वो नैरो या ऑक्लूडेड होगी या फिर बिल्कुल बंद होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी ब्लड सप्लाई नहीं जा सकेगी। तो इसलिए उसको वेजोस्पेस्टिक एंजाइना कहते हैं, इसको वेरिएंट एंजाइना या प्रिंस मेटल एंजाइना भी कहते हैं। और इसमें हमारा एक काम होता है कि हम फौरी तौर पर ब्लड वेसल्स का स्पैज्म रिड्यूस करें, ठीक है। फिर हमारे पास जो तीसरी टाइप का एंजाइना होता है ना, दैट इज नॉन एज अनस्टेबल एंजाइना। ये मोस्ट सिवियर फॉर्म होती है। अनस्टेबल एंजाइना मीन्स कि ऐसा एंजाइना जिसमें आपको इतना शदीद किस्म का पेन है और इतना ज़्यादा है कि वो आप स्टेबल किसी भी सूरत में नहीं हो पा रहा। और इसमें क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स में एक्चुअली जो पेन के अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बार बार होते हैं और बहुत शदीद होते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, प्लाक भी बना हुआ होता है पेशेंट की बॉडी में, उसके ब्लड में, और साथ साथ स्पैज्म भी हुआ होता है, ठीक है जी। और बार बार इसके एपिसोड्स होते हैं और ये बहुत सिवियर फॉर्म होती है। और इसीलिए इसको सिर्फ अनस्टेबल एंजाइना नहीं बल्कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी होती है, अदरवाइज पेशेंट कैन हैव अ हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है जी। तो ये आपके एंजाइना पेक्टोरिस की 3 टाइप्स हैं। अब हमारे पास मैंने आपको बताया कि हम 2 काम जो कर सकते हैं वो हम किस तरह से करेंगे। हार्ट पे क्या क्या प्रेशर्स पड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये 2 काम करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको होता है कि हमारे हार्ट पे एक मेजर प्रेशर ये होता है कि 2 तरह के फोर्सेज हैं ना जो हार्ट पे आके लग रहे हैं। जब हार्ट ने रिलैक्स करना है उस वक्त आके उसमें सारे ब्लड ने फिल करना है। ये सपोज हमारा हार्ट है, ठीक है। अब जब हार्ट जिस वक्त आपको पता है डायस्टली में होता है, जब रिलैक्स्ड होता है उस वक्त सारा ब्लड आके हार्ट में फिल होता है। ऐसे ही है, जब हार्ट में आके ब्लड फिल होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायस्टोलिक कंडीशन या रिलैक्स्ड कंडीशन। और हार्ट में कितना ब्लड फिल होगा ये डिपेंड करता है कि पीछे ब्लड का वॉल्यूम कितना है। एक तो इस बात पे डिपेंड है जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा ब्लड आएगा, और दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी वेन्स की टोन कैसी है, वीनस टोन कैसी है। अगर वेन्स की जो टोन है, मतलब अगर वेन्स पीछे वाली रिलैक्स हो चुकी होंगी या फिर वो अपना ब्लड आगे नहीं भेज रही, तो जाहिर सी बात है कि ब्लड सही नहीं आ पाएगा। और अगर वीनस टोन मेंटेन्ड है, ठीक ठाक है, ब्लड वॉल्यूम भी ठीक है, तो ब्लड जो है वो हार्ट में ज़्यादा आएगा। तो जब हार्ट में ब्लड आ जाता है तो जाहिर है हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वॉल्स पे प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर को हम कहते हैं प्री लोड, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द इनकमिंग ब्लड, जो ब्लड वॉल्यूम की वजह से और जो वीनस टोन की वजह से, यानी जो वीनस रिटर्न की वजह से, जब वीनस रिटर्न हार्ट की तरफ होती है उसकी वजह से जो हार्ट पे प्रेशर पड़ जाता है, बिकॉज उसके अंदर ब्लड फिल हो गया। भाई एक बैलून में आप पानी भर देंगे तो बैलून की वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा। सिमिलरली हार्ट में जब हम ब्लड को भर देते हैं तो उस पर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं प्री लोड। पहला ये प्रेशर है। फिर हमारे पास अब हार्ट ने इस ब्लड को पंप करना होता है बाहर। आगे क्या है हमारे पास, एओर्टा। यहाँ पर एओर्टा के जरिए हार्ट जो है वो बाहर ब्लड पंप करेगा। अब जाहिर सी बात है उसके बाद हमारे पास सारी आर्टरीज आ जाती हैं। आर्टरीज वेसल्स है हमारी और हर वेसल की अपनी रेजिस्टेंस होती है। इन वेसल्स की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हार्ट ने ये सारा का सारा ब्लड जोर से पंप करना है ताकि ब्लड इन वेसल से आगे चला जाए फौरी तौर पे, ठीक है। तो अब हार्ट पे दूसरा क्या काम है बड़ा कि उसने आगे वाली जितनी वेसल्स में रेजिस्टेंस है उन सब का मुकाबला करते हुए उन सब में ब्लड को पंप कर देना है। चाहे वो जितना भी जोर लगाएं, वो जितना भी फोर्स लगाएं, हार्ट ने उनमें ब्लड पंप करना है। तो ये जो फोर्स होता है जो हार्ट को इन वेसल्स की वजह से इनकी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लगाना पड़ता है टू पंप ब्लड इन देम, दिस इज नॉन एज आफ्टर लोड। तो ये 2 बड़े बड़े काम होते हैं जो हार्ट ने एक पंपिंग के दौरान करने होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं हार्ट पे कितना ज़्यादा लोड पड़ा हुआ होता है और उसका काम काफ़ी ज़्यादा होता है। अब होता है कि हार्ट रेट जो है हमारे पास वो डिपेंड करता है कि जितनी हार्ट रेट ज़्यादा होता है उतनी फाइबर्स में टेंशन हार्ट की बढ़ती जाती है, ठीक है। ये तो 2 हमने एक बात कर ली। इसके बाद आपको होता है कि हार्ट रेट अगर ज़्यादा होगा तो उतने ही फाइबर्स हार्ट के टेंस ज़्यादा होंगे। अगर हार्ट 10 दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है 10 सेकेंड में, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 1 2 3 4। लेकिन अगर हार्ट 20 दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है 10 सेकेंड में, तो इसका मतलब है कि उसके फाइबर्स की कितनी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी, तो इस वजह से ये भी उसका काम ज़्यादा हो जाता है। फिर एक टर्म आपने याद रखनी है, डबल प्रोडक्ट। जब हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो टर्म आती है वो डबल प्रोडक्ट है। सपोज कहते हैं किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है, आपको पता है 120 होता है, और हार्ट रेट होता है नॉर्मल 70। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल प्रोडक्ट आएगा। डबल प्रोडक्ट इज एक्चुअली द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका जो है वो मेजर करता है कि आपने कितना पंपिंग फोर्स है, कॉन्ट्रैक्शन कितनी है हार्ट की, और हार्ट रेट आपका रेट होता है यानी फाइबर टेंशन। तो ये दोनों आपके टोटल हार्ट के काम को बताती है कि डबल प्रोडक्ट इज एक्चुअली
कि आपके हार्ट टोटल कितना काम कर रहा है, सारा का सारा जो फोर्स उस पर लग रहा है, जो सारी उसकी मेहनत है वो इस पर शो हो जाती है। सो अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हुई होगी तो डेफिनेटली हार्ट को ब्लड सप्लाई भी ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये आपकी सारी की सारी कुछ कुछ मेन हमने हार्ट की बातें कर ली। फिर अब मैंने आपको थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज तो बता दी ऑलरेडी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। या तो हम हार्ट पे प्रेशर को ब्लड वेसल्स यानी ब्लड सप्लाई को बेहतर कर सकते हैं, या फिर हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम उसके फंक्शनिंग को रिड्यूस कर लें। अब हम अपनी ड्रग्स पे आते हैं कि कौन सी ड्रग्स हमें इसके लिए चाहिए और किस तरह से चाहिए, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।